फुटबॉल के पंडित कुछ कहने से भले ही गुरेज करें, लेकिन ज्योतिषी यहां भी अपना दांव आजमा रहे हैं। हमारे साथ यहां मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषी अनीता निगम जी। अनीता जी, स्वागत है आपका जी न्यूज स्टूडियोज में। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किसको आखिर मिलने वाला है ये कप। लेकिन उससे पहले यूरो 2004 में आज जैसा हमने आपको बताया, ज्योतिषी क्या कहते हैं, जानने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं अनीता निगम जी, जिन्होंने इससे पहले कई मैचों के बारे में भविष्यवाणियां की। कई नतीजे वैसे ही रहे जैसा उन्होंने सोचा। और उधर कोलकाता में हमारे साथ होंगे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके चुन्नी गोस्वामी जी। उनके साथ हमारे संवाददाता सुकर्ण सेन भी मौजूद हैं। सबसे पहले अनीता जी के पास चलते हैं। अनीता जी, अभी आगे की बात तो खैर बहुत दूर है, किसके हाथ में फाइनली कब जाएगा। अभी जो मैचेस हुए हैं उनमें नतीजे वही रहे जो आपने सोचे थे? जी हाँ, काफी हद तक 80%, उससे भी कहीं ज्यादा जो प्रिडिक्ट मैंने soccerfile.com पे किए हैं, आप देख सकते हैं कि हूबहू नतीजे वैसे ही रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ज्योतिषी शास्त्र अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है और बहुत कुछ जो है दुनिया में सब सितारों के ही खेल के हिसाब से होता है। पहले से सब कुछ प्री डिटर्मिन होता है। हम तो सभी सिर्फ यहाँ एक रंगमंच पे नाचने वाली कठपुतलियों की तरह अपना अपना खेल खेलते हैं। हाँ, ज्योतिषी शास्त्र ये बता सकता है कि क्या कब होने वाला है, अगर आपकी नजर पैनी है ज्योतिषी पे और पकड़ अच्छी है तो। फुटबॉल के लिहाज से बात करें तो ये किस लिहाज में अलग होता है? इसमें जो आप लोगों की गणित होती होगी, ज्योतिष की गणित, वो किस लिहाज से अलग होती है? क्या ध्यान में रखते हैं आप, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, हम इसमें कई फैक्टर्स, एक तो ज्योतिषी के हिसाब से जो ज्योतिषी के आंकड़े हैं, जेमिनी और पराशर ज्योतिषी और अंक ज्योतिषी, सबका मिश्रण करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि किस तरीके से क्या, कहीं पे कोई फॉर्मूला लगता है, कहीं पे कोई फॉर्मूला लगता है। लेकिन हम सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनको पहले उनकी कंट्री का भाग्य देखते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि खेल वाकई में किसके ऊपर दारोमदार सबसे ज्यादा है। तो खेल का दारोमदार हम देखते हैं गोलकीपर के ऊपर सबसे ज्यादा होता है कि गोलकीपर ही समझिए कि खेल जिताता है या हारता है। तो हम गोलकीपर की डेट ऑफ बर्थ लेकर के उसका भी विवरण लेते हैं, दोनों कंट्रीज की जो राइवल होती हैं। और उसके बाद में जो जितने खिलाड़ी हैं उनमें जितने की हमें जन्म डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिल जाती हैं, मून चार्ट लेते हैं, उनको देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी इसमें हैं। दोनों को ही भाग्य को हम करीब करीब तौलते हैं और देखते हैं कि दोनों के पास कितने कितने पॉइंट्स हैं। अगर एक तराजू में हर एक के जेम्स डालते चले जाएं, बाद में मैं तौल के ये देखती हूँ कि कितना क्या। तो भारी क्या पड़ता है? आपने बताया कि ये देखते हैं देश के सितारे क्या हैं, देश के सितारे पर्टिकुलर टीम में महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन है, उसके सितारे क्या हैं, किसका, साथ में गोलकीपर के सितारे क्या हैं। गोलकीपर को इतना महत्व क्यों दे रही हैं आप? अटैकिंग स्ट्राइकर्स उतने महत्व नहीं? अटैकिंग स्ट्राइकर्स तो हैं, अटैकर्स ने अटैक किया, लेकिन गोलकीपर अगर हमारा मजबूत, अगर हमारा प्रोटेक्शन मजबूत है, जो ग्रह हमारे हमको प्रोटेक्ट करते हैं अगर वो मजबूत है तो हम बहुत कुछ बच जाते हैं। कई बार हम ऐसा होता बच जाते हैं। जी, तो इससे जुड़े और भी जो ज्योतिषीय पहलू हैं वो क्या हैं, आपसे जानेंगे। उसके पहले आइए चलते, स्वामी जी के मुताबिक फ्रांस फेवरेट है और क्या क्या बातें हैं, किस लिहाज से वो समझते हैं फ्रांस मजबूत होगी। कई बड़े उलटफेर भी देखे जा रहे हैं इस दौरान, इसके बावजूद क्या वो बेट कर सकते हैं, उनसे जानेंगे। और सितारों की चाल का असर क्या पड़ रहा है फुटबॉल के मैदान पर, जानेंगे अनीता निगम जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी सुकर्णो, आपके पास और चुनी जी के पास लौटेंगे। एक बार फिर चलते हैं अनीता जी के पास। अनीता जी, रणनीति दोनों ने जो सोची है, फ्रांस ने अटैकिंग रखने सोची है, उधर डिफेंसिव, ये सही है क्या? और आज किन खिलाड़ियों पे निगाह रखी जाए, कौन मारेंगे गोल? देखिए, ऐसा है कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव आपने जो बात कही तो ये ठीक है कि डिफेंसिव तो वाकई आज ग्रीस रहेगा, क्योंकि आज की मेरी प्रेडिक्शन जो है आप soccerfile.com पे भी देख सकते हैं कि आज के लिए ग्रीस के सितारे आज अच्छे नहीं हैं इतने जितने कि फ्रांस के हैं, ये फैक्ट है। और हमेशा ग्रीस ने अभी तक खेलों में अपने जो है सिक्का किसी न किसी तरह जमाया है, लेकिन आज वो वैसा नहीं है, वाकई ही नहीं है ऐसा। एक तो चीज ये है।
और दूसरी चीज ये है कि डिफेंसिव में जो ग्रीस का गोलकीपर है वो ग्रीस के लिए बहुत ही फायदेमंद गोलकीपर है। अगर हम देखें एक साझेदारी वाली ज्योतिषी को हम अपनाते हैं कि किसके साथ साझेदारी बहुत बढ़िया बैठेगी, तो ग्रीस के गोलकीपर की ग्रीस के साथ साझेदारी बहुत बढ़िया बैठ रही है भाग्य के अनुसार। इसीलिए वो डिफेंडर अच्छा आज तक भी साबित हुए हैं और ही विल बी अ गुड डिफेंडर। हालांकि गोल खाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी खेल में कई बार आप ऐसे मौके देखेंगे बहुत बढ़िया वो गोल डिफेंड भी करेंगे। लेकिन ग्रीस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, एक बड़ी उभरती ताकत इस बार लगी है फुटबॉल की, वो फिर उसके बाद आज का दिन ठीक नहीं है। ओवरऑल क्या मोमेंटम वो कैरी नहीं कर पाएंगे अपने बुलंद सितारों का जो अभी तक लेके आए हैं वो? हाँ, यही तो सारा खेल है। ऊपर पहले फिक्स हो जाता है। हमने आपसे जो कहा था कि हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हमें यहाँ नाचना पड़ता है और पूरी तरह से जितनी की तार बांध लिए जाते हैं और उसको उंगली से नचाया जाता है। तार बन चुके हैं, फैली हुई कठपुतलियां हैं, उंगली से नचाया जाता है और यही होता है कि उसको वही ग्राउंड मिलता है कि उसको कौन सा ग्राउंड मिल रहा है, उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, किसको क्या, सब चीजें। वैसे मैं ये देखती हूँ कि अगर हार मिलनी है तो कई चीजें मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ जिस वक्त मैच चल रहा होता है कि नहीं ये सितारा यहाँ पे इतना बुलंद है, इसको एक गोल वजह क्या थी कि ग्रीस इस बार इतना अच्छा करता गया लगातार अभी तक? ग्रीस का एक तो प्लेटफॉर्म उस जो दिन उसको खेलने के लिए मिला था उसके लिए बहुत फेवरेबल गया था। उसके लिए उस दिन उसके सितारे फेवर में गए थे, काफी फेवर में और स्ट्रांग थे। तो स्ट्रांग सितारों का, और कई बार देखिए आप सॉकर फाइल में देखेंगे मैंने लिखा है कि डिवाइन ग्रेस मिलेगा। डिवाइन ग्रेस का मतलब है कभी कभी बृहस्पति सितारे या कुछ सौम्य ग्रह ऐसे होते हैं जो कि अपना शैडो इस तरह से डाल रहे होते हैं कि बिगड़ती हुई नैया पे वो एक मरते हुए को थोड़ी सी अमृत की धार छोड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो वो डिवाइन ग्रेस के कई बार मुझको दिखे हैं आसार। तो हमने उसमें ये लिखा है कि डिवाइन ग्रेस मिलेगा और डिवाइन ग्रेस मिलता है। जैसे कि कल पुर्तगाल के लिए हमने लिखा था कि पुर्तगाल को एक डिवाइन ग्रेस मिलेगा उसको और जो है पुर्तगाल जीतेगा। अच्छा, और कल के देखिए हमने देखा था कि इंग्लैंड के सितारे अच्छे नहीं। आप सॉकर फाइल में भी देख सकते हैं कि उसके सितारे इंग्लैंड के अच्छे नहीं थे। आप ये देखिए मुश्किल से एक गोल हो गया उसके बाद वो इंग्लैंड जैसी टीम कोई गोल नहीं कर पाई। ऐसा तो उम्मीद नहीं। अनिता जी, एक बड़ी घटना अगर आप सितारों की बात कर रहे हैं तो वीनस ट्रांजिट इस दौरान रही है 122 साल बाद, जो है उसका क्या असर रहा आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फुटबॉल के दिग्गज क्या कहते हैं, ज्योतिषी क्या कहते हैं यूरो 2004 के बारे में। ग्रीस फुटबॉल टीम के कोच ओटो रेहगेला ने फ्रांस को चेतावनी दी है कि इस क्वार्टर फाइनल को वो जंग से कम नहीं आके। ओटो का दावा है कि इस मैच में जीत उन्हीं की होगी। ग्रीस फुटबॉल टीम के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ये अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जर्मनी के ओटो रेहगेल ने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ग्रीस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उनकी टीम अगर डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पछाड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर क्या कहने। groß oder die Aufregung, weil ja ein ganz hoher Preis zu vergeben war, der höchste Preis, der jemals für eine griechische Mannschaft auf dem Spiel stand. Und das ग्रीस की टीम फ्रांस के खिलाफ मैच का नतीजा निकालने के मकसद से मैदान में उतरेगी। उनकी कोशिश होगी कि उनकी टीम किसी भी मानसिक दबाव के साथ मैदान पर न उतरे। auf einen Gegner, der Weltmeister, Europameister, die Spieler haben Champions League gewonnen, Spieler in यूरो 2004 में विदेशी कोच की देखरेख में अब तक कोई भी टीम खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। एक बार फिर लौटते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अनिता जी, बहुत छोटे में दोनों चीजें जानना चाहूंगा। वीनस ट्रांजिट का कितना असर यूरो 2004 पर पड़ रहा है, और रूनी कल नहीं खेले, क्या उनके सितारों की वजह से इंग्लैंड अभी तक ठीक चल रहा था और कल नहीं खेले इसलिए कुछ बिगड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि एक देश अपने में बहुत बड़ी, समेटा हुआ देश एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके भाग्य में जो जैसा होना होगा वही कारण बना कि रूनी नहीं खेल पाए। ये देश के भाग्य, क्योंकि यहाँ दो देश लड़ रहे होते हैं, व्यक्ति नहीं लड़ रहा होता है। और दूसरी बात आपने कही है वीनस ट्रांजिट की, तो ये बात आपने मुझसे पूछ ली, मैं खुद ही बताने जा रही थी आपको। और दूसरी बात ये कि ये वही बात है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधई मोए, एक दिन ऐसा होएगा कि मैं रोंधूंगी तोए। और वही बात है कि सूरज जैसे प्रचंड ग्रह के सामने आपने देखा कि वीनस तारा आके उसको एक दाग जैसा पूरे
थ्रू आउट पूरे उसको एक दाग जैसे लकीर सा लगा के चला गया। हमेशा सूर्य सबको निगल लेता है, सूर्य अस्त करता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि हर एक का वक्त होता है, और वही माटी का कुम्हार से वाली बात कि उसने भी जो था सूर्य जो है बड़े तो बड़े इस ट्रांजिट का आगे क्या असर होने वाला है? यही असर होने वाला है कि बड़े बड़े देश जो बड़े बड़े दिग्गज सूर्य बड़े बड़े नेता बड़े बड़े टॉप के लोगों को ऊपर एक धब्बा लगा जाएगा। यही कारण है कि आपने ये देखा कि और यूरोप में स्पष्ट दिखाई दिया था ये। इसका कारण ये आप स्पष्ट आपसे बाद में ये जानना चाहूंगा कि कौन सी 2 टीमें हैं जो आप समझते हैं आखिर